ये देखो यहाँ पे जान बच पाना, इतना गहरा सामने आपको दिख रहा है। लेट जाता हूँ, बहुत गहरा है, फिसल जाते हो, इसकी है बहुत। तो ये देखो तक रहो भाई, वहीं चक्कर भी आ सकते हो। डरावना व्यू, जब यहाँ तक पानी हमला करते। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे गांव की पुरानी बावड़ी, जहाँ गाइस केरपुरा नाम की, क्योंकि केरपुरा जिस गांव में भी हम आए हैं वो है मेरा होम टाउन, वो मेरा खुद का अपना गांव है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, ये है यहाँ की पुरानी बावड़ी। और दोस्तों ये जो बावड़ी है ये 300 से 400 साल पुरानी है। और इस बावड़ी का निर्माण जो है वो अमीर देव, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उनका नाम है अमीर देव। तो महाराज अमीर देव ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। और उनकी रानी और वो जो अमीर देव है वो राजा, वो यहाँ पे नहाने के लिए आया करते थे। और ये जो सामने आपको पाइल्स दिख रही है ना, इनके बाजू पहले जंजीरें हुआ करती थी। और यहाँ पे ऐसी मशीनों का उपयोग हुआ करता था कि यहाँ से यही 50-50 किलोमीटर के दूर भी वो लोग पानी ट्रांसफर किया करते थे, पानी पहुंचाते थे। और पहले के जमाने में कोई भाई इलेक्ट्रिक मोटर्स नहीं हुआ करती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो उनका माइंडसेट किस तरीके से हुआ करता था, किस तरीके से वो यानी किसी किसी मशीनों का उपयोग करते थे। ये है इसका एंट्रेंस, यानी अगर लोग उनको उन पे हमला करते तो उसके लिए यहाँ पे सैनिक तैनात रहते थे। इस तरफ भी देख लो और इस तरफ भी देख लो। इसकी डिजाइन देखो आप एक बार, पूरे पत्थर देखो आप पहले एक बार, ये देखो। और नीचे देखो आप कितना गहरा है। ये ज्यादा नीचे मत जाओ, ज्यादा नीचे मत जाओ, वहीं तक रहो भाई, वहीं तक रहो, आप रिस्क मत लो। ये नीचे भी देखोगे ना तो बहुत गहरा है दोस्तों ये। और इसमें अभी तक भी पानी है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं बाहर का, तक बाहर का एरिया हम आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए पीछे की तरफ आ चुके हैं। और मैं अभी आपको ऊपर से पहले दिखा देता हूँ कि ऊपर का सिनारियो किस तरह से दिखता था। तो दोस्तों अभी हम आ चुके ऊपर की तरफ। और ये देखिए, ये जो आपको ऊपर का दिख रहा है ना, यहाँ से पानी खींचा करते थे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब भी आप ज्यादा ऊंचाई से ऐसी चीजें देखते हो ना, तो बेटर है कि खड़े होके मत देखो, क्योंकि चक्कर भी आ सकते हैं और उसकी वजह से हम नीचे भी गिर सकते हैं। तो जितना हो भाई, मैं तो यहाँ पे पहले लेट जाता हूँ। और लेटने के बाद में एक बार तो, और ये देखो लेटने के बाद में अगर हम देखते हैं ना नीचे की तरफ, तो ये देखो इस तरह से कुछ नजारा दिखता है। और जैसे मैं जूम करूंगा ना, आपको पानी दिख सकता है साफ साफ इधर से। ये देखो, यहाँ से आपको ये बावड़ी का पूरा नजारा देखने को मिलेगा। आसपास खेती है, वो इसी का पानी इसके खेतों के अंदर जाता है। और अगर आप देखोगे तो अभी हम भी थोड़ा भाई, अभी थोड़ा जो कि रिस्की है बहुत काम ये। और अगर हम ऊपर से देखते हैं तो गिरने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई से और पानी को देखते हैं ना, कभी कभार हमें चक्कर भी आ जाते हैं। और इधर से ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो आप एक बार, इधर से ये जो रस्सियां होती थी, जो जंजीरें होती हुआ करती थी ना, उसके जरिए यहाँ से पानी निकाला जाता था। और ये जो जंजीरों से यहाँ पे जो पानी निकालते थे ना, उस पानी को वो लोग उस वहां पे जो सामने आपको दिख रहा है ना, एक बार वहां पे दिखाइए, तो जूम कीजिए वहां पे पहुंचाया जाता था। और पहले के जमाने में मोटर वगैरह नहीं होती थी भाई, इलेक्ट्रिक मोटर्स नहीं होती थी। तो यहाँ पे पहले जंजीरें होती थी, हमें किसी ने अभी बताया फिलहाल में ही कि यहाँ पे पहले जंजीरें होती थी। और उन जंजीरों के द्वारा, उन जंजीरों से पता नहीं जमीन के नीचे से सुरंग के थ्रू कुछ ऐसी मशीनें पहले उपयोग में लिया करते थे, जिसके थ्रू यहाँ का पानी सीधा वहां पे पहुंचाया जाता था। अब उसकी दूरी देख सकते हो। और जमीन में ये लोग नीचे किस तरह से मशीनें सेट करते थे, कैसी तरीके से माइंडसेट आप देख सकते हो कितना पहले के जमाने के लोगों का माइंडसेट किस तरीके से वर्कआउट करता था भाई। बावड़ी के अंदर चलते हैं और अभी हम उससे इस तरफ से चलने वाले हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की होने वाला है, क्योंकि चक्कर भी आ सकते हैं और मैं नीचे गिर भी सकता हूँ, इसलिए बहुत रिस्की काम है ये। लेकिन संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ भी दिखाने का मिस कर सकूँ। आप देख सकते हो, ये देखिए आप, और नीचे इतना गहरा है। यहाँ पे देखो बैठने के लिए, यहाँ पे ये आलिया, यहाँ पे कहते हैं आलिया, ऐसे कहते हैं आलिया, ऐसा कुछ कहते हैं यहाँ पे। ये जगह जो स्पेस है वो बैठने के लिए हुआ करती थी। तो आप देख लो कि मुझे यहाँ पे संभल के जाना। ये देखो नीचे देखो, खाई है सीधे नीचे, बहुत गहरा कुआं है। ये कुआं भी नहीं कह सकते, बहुत गहरा। ये कितना गहरा है इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि गांव वालों को भी अभी तक नहीं पता चल पाया कि कितना गहरा है ये कुआं। तो ये जो अमीर देव ने, ये जो हमें संभल के चलना होगा, पैर फिसला, थोड़ी सा भी फिसला, ये देखिए कितना गहरा है ये, बहुत गहरा है भाई ये। लेकिन पानी, पूरे गांव वालों को इतने सालों तक पानी इसी बावड़ी से मिलता आया है।
और आगे भी बहुत सालों बाद में भी इस बावड़ी से इनको पानी मिलता रहेगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से अमीर देव जो महाराज थे उन्होंने किस तरीके से इस बावड़ी का निर्माण कराया था। और अगर हम अभी अगर थोड़ा ऊपर और जाएं, थोड़ा आगे और जाएं, चक्कर भी आ सकते हैं यहाँ पे मुझे संभल, और पता भी नहीं है कि पहले के जमाने के जो पत्थर है इनमें कितनी मजबूती है कितनी नहीं है। पैर फिसल भी सकता है, ये नीचे टूट भी सकता है और मैं नीचे गिर भी सकता हूँ, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो वीडियो को, ये आपकी मर्जी है। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको स्पेस दिख रही है ना, ये जो आपको पाइप दिख रहा है ना, यहाँ पे बीच में जंजीरें हुआ करती थी और नीचे से पानी को ऊपर की तरफ, इस तरफ आप जो ऊपर देख रहे हो ना, ऊपर की तरफ पानी को ऐसा खींचा जाता था और उसके बाद में उनको उस पानी को वो लोग, वो जो हमने दिखाया था आपको उसको टाका बोलते हैं, उसमें वो लोग वहां पे भेजा करते थे। वो भी जमीन के नीचे से, हाँ, जमीन के नीचे से भेजा करते थे। कोई टैंकर्स का यूज नहीं होता था, कोई इलेक्ट्रिसिटी मोटर का यूज नहीं होता था। और ये देखो, अगर मैं थोड़ा सा भी मैंने अगर लापरवाही की तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा, पत्थरों से टकरा के सिर में भी लग सकती है और चोट भी लग सकती है। चोट, चलो चोट लगे तो लगे भाई, लेकिन अगर मैं नीचे गया तो जान बच पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत रिस्की, आप देख लो, ये सच में भाई बहुत रिस्की है। और जितनी ज्यादा ऊंचाई पे हम होते हैं उतने ज्यादा चक्कर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एकदम से हम ऐसे नज़ारे देखते हैं नहीं, ऐसा हम व्यू देखते हैं नहीं, और एकदम से जब हमें डरावना व्यू जब नजर आता है तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग है वो संतुलन खो बैठता है, और इसी वजह से हड़बड़ी में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हम फिसल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पे जैसे हम जाते हैं ना नीचे, नीचे देखो यहाँ पे स्टेयरकेस बनी हुई है, लेकिन ये भी कुछ ही लेवल तक बनी हुई है, यहाँ से इसकी सतह कम यानी खत्म हो जाती है। और ये पानी जो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी जो होता था ना वो इसी सतह तक होता था। अगर किसी को तैरना होता था, अगर किसी को नहाना होता था, तो पहले ये जो स्टेयरकेस देखो आप, यानी ये पूरी पानी से भरी रहती थी। अगर किसी को नहाना होता था तो वो अपने अपने हिसाब से वे नहा लिया करते थे। और यार एक और यहाँ पे पॉइंट है, अगर यहाँ के जो राजे थे अमीर देव और उनकी जो रानी थी, अगर उनको यहाँ पे नहाना था तो यहाँ पे जो जंजीरें आप दिखाओ एक बार, यहाँ पे जो सामने आपको पाइप दिख रहे हैं वहां पे जंजीरें हुआ करती थी, और ऊपर दिखाओ वहां से वो पानी को ऊपर खींचते थे। तो एक बात समझ में नहीं आती कि वो लोग यहाँ पे नहा कैसे सकते थे यार। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ पानी निकालने का जरिया था, और ये झरना भी कह सकते हैं, जरिया भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बट ये जो बावड़ी से पानी निकालते थे और वो जो टाका हमने आपको बताया था वहां पे पानी ट्रांसफर होता था मशीनों के द्वारा। तो लेकिन मतलब ये है ना कि राजा रानी डेली बेसिस पे वहीं पे नहाने के लिए जाया करते थे। तो यहाँ से जंजीरों के द्वारा सिर्फ पानी निकाला जाता था, सिर्फ पानी का स्रोत है यहाँ पे, और इस स्रोत के जरिए वो लोग अपने जो पानी की नीड्स है वो फुलफिल किया करते थे। बाकी नहाने के लिए वो जो टाका हमने आपको दिखाया था पहाड़ के ऊपर, उसमें राजा रानी यहाँ के नहाने के लिए जाया करते थे। भाई सच में यहाँ के जो राजा थे अमीर देव ने ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये जो बावड़ी है ये छोटा केरपुरा में स्थित है, और यहाँ पे बड़ा केरपुरा भी है जो कि मेरा होम टाउन है। और बहुत सालों यानी कई सालों पहले भी इसी बावड़ी के ये जो पानी का स्रोत है इसके द्वारा लोगों को पानी मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा। मतलब यहाँ के राजा ने देखो कितना अच्छा दिमाग, पहले किस तरीके से अपना दिमाग का यूज किया था। इतने सालों तक तो इनकी नीड्स फुलफिल होती ही रही, 200 से 300 सालों तक। आने वाले कई सालों तक इन दो गांव में जितने भी लोग हैं, आसपास की खेती बाड़ी है, उनको इसी के द्वारा पानी मिलता है। यहाँ से टैंकर भी, जो हमारे घर में जो टैंकर्स आते हैं ना भाई, जो हम 300-400 रुपए में हम मंगवाते हैं ना, वो इसी बावड़ी के पानी से निकाला जाते हैं और यहाँ से वो टैंकर फुलफिल करके घरों तक पहुंचाए जाते हैं, उनकी सप्लाई की जाती है। तो वही बात है ना कि भाई जल ही जीवन है। तो भाई राजा ने बहुत अच्छा किया यहाँ के। मैंने पहला हमने इतने एक्सप्लोर किया महल, लेकिन पहला सा राजा देखा है जिनके बनाए हुए पहले के जो भी उन्होंने इस्तेमाल किया था अपने रहने के लिए, जो भी अपना समस्याओं का समाधान करके उन्होंने जो भी चीजें यहाँ पे स्थापित की थी, उनका अभी भी गांव वालों की भलाई हो रही है और आने वाले कई सालों तक होती रहेगी। तो ये बहुत बेस्ट है यार। और अभी हम चलने वाले हैं अमीर देव राजा के महल में, तो चलिए।